जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों, हर कोई सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए एक आसान तरीका चाहता है। सफलता पाने के समृद्धि और उत्थान दो पहिए होते हैं सफलता के। तो हर कोई समृद्धि और समृद्ध होना चाहता है। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, इस बात को समझना होगा कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। हमें अगर सफल होना है तो हमें ऐसे कार्यों को करना बंद करना होगा जो हमें सफल होने में रोकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो 8 बातें जिसके कारण आप सफल हो सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो पूरी वीडियो देखिए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी तो इन बातों को जान सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं उन 8 महामंत्र के बारे में जो कि आपको सफलता दिलाने में आपका सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सोशल मीडिया से दूर रहें। फ्रेंड्स, आज के समय में सोशल मीडिया, सोशल साइट्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिससे हम दूर तो नहीं रह सकते पूरी तरह से, लेकिन हम अपने आप को थोड़ी दूरी ज़रूर बना सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितना हो सके उतना हम सोशल साइट से दूर रहें। हम लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल लेके बैठते हैं, वॉलपेपर चेक करेंगे क्या लगा रखा है, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और ना जाने कितने साइट्स हैं जिस पे हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, स्क्रॉल कर कर के देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसमें ही अपना समय बर्बाद करेंगे तो हम सफल कैसे हो पाएंगे। अगर हम ये भी मानती हूँ मैं कि हम इससे कटकर भी नहीं रह सकते। हमें सोशल मीडिया यूज़ करना ही है, हमें चलाना ही है, तो हम अपने लिए एक टाइम सेट कर दें, एक समय सेट करके रखें कि हमें कितने घंटे और कितना मिनट चलाना है, सोशल साइट पे रहना है हमें। और या तो अलार्म लगा कर रखें, हमें आधे घंटे 15 मिनट इतना ही देखना है। क्योंकि होता क्या है कि एक बार हम स्टार्ट कर देते हैं फ़ोन देखना, चालू किया फिर देखते ही रह जाते, उसमें क्या है ना, हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है। हमें पता भी नहीं चल पाता दोस्तों कि कितना समय हमने, कितने घंटे हमने बिता दिए, चुटकियों में निकल जाता है। और अगर हम कुछ पढ़ाई करने बैठे तो हमें लगता है समय पास ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए हो सके जितना उतना सोशल साइट से दूरी बनाएं, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप अपना ध्यान केंद्रित करके कुछ भी, जो भी काम, जिस चीज़ में भी आप सफलता चाहते हैं उसके लिए मेहनत तभी कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर फ़ोन पे आपका ध्यान होगा, सोशल साइट्स पे होगा, आपकी फ़ोटो कैसी लग रही है, आपको कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, ये सब चेक करने में अगर आपका माइंड रहेगा तो आप कैसे सफल हो सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को सेट कीजिए, अपने टाइम को सेट कीजिए कि आपको कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे सोशल साइट्स पे बिताने हैं। हो सके तो कम से कम यूज़ करें, तो आप खुश रहेंगे और आपके पास टाइम रहेगा और आप पूरा ध्यान लगा सकते हैं अपनी सफलता पाने के लिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों कि किसी भी दिन की शुरुआत बिना योजना के ना करें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगला दिन शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप रात में ही एक टू डू लिस्ट तैयार कीजिए। आप उसमें अपने महत्वपूर्ण बातों को, क्या अगले दिन सुबह से आपको करना है, 2-3 बातें लिखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो और उस पे आपको पूरी तरह से वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस पे भी कर रहे हैं, उस पे भी कर रहे हैं, ऐसे करके इससे क्या होता है ना, कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। आप लिस्ट बनाइए कि आपको कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, तो उस पे ही पूरा फ़ोकस कीजिए और उस काम को अच्छे से
कीजिए। भागा दौड़ी में ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ में ना, तो हमें पता है कि नहीं हो पाता है। पूरी टू डू लिस्ट तैयार कर लीजिए, लेकिन उसमें से 3 चीज़ें या 2 चीज़ें, 2 बातों पर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। पूरा ध्यान वहीं पे फोकस कीजिए अपना, कि उसको बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे से करना है। क्योंकि कोई भी काम दोस्तों बिना प्लानिंग के करेंगे तो वो काम अच्छा नहीं होता है, और ना ही पूरी तरह से आप अपना 100% उसके लिए दे पाते हैं। तो इसलिए कोई भी काम करें फोकस के साथ करें। अगर आप सफलता चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसी पर पूरी तरह से फोकस करके काम करें। क्योंकि सफल आदमी इसी तरह से करते हैं, वो 1 मिनट भी अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। वो अपने पूरे दिन पे भी अपना नियंत्रण रखते हैं कि क्या मुझे करना है, कितने टाइम करना है। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी आदत बना लेंगे ना, तो जो लोग सफल हुए हैं वो कोई अलग से दुनिया से नहीं आए हैं, वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं और हमारी तरह ही इस दुनिया में रहते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सफल लोगों की तरह आप भी सफल हों, तो आप भी अपने समय पर नियंत्रण रखना सीख जाइए। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों कि नकारात्मक लोगों की संगति छोड़ें। दोस्तों, कहा जाता है कि जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसके स्वभाव का औसत स्वभाव आपका हो जाता है। यानी कि काफ़ी कुछ उनके स्वभाव से आपका स्वभाव मेल खाने लगता है। तो आप हो सके तो, जितना हो सके तो, नकारात्मक लोगों, नकारात्मक विचारों और नकारात्मक कार्यों से दूर रहें। ऐसे लोगों से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए, आपको आगे सफल होने के लिए रोकने का काम करते हैं। हमेशा ऐसे दोस्तों, मित्रों, सभी चीज़ों से दूर रहें जो कि आपको अपने सफलता पाने में रोड़े अटकाने की कोशिश करें। तो आप नकारात्मक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव कार्यों से दूर रहें और पॉजिटिव रहें। जितना हो सके उतना पॉजिटिव लोगों की संगति, कहते हैं ना, संगति बहुत ही ज़्यादा असर डालती है। संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। तो आप हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आप जिसके साथ रहते हैं वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वाइब्स आपको देता है। आपको सफल होने के लिए वो इंसान कभी भी आपको प्रोत्साहित करेगा, वो आपको पीछे की तरफ नहीं ढकेलेगा। तो इसलिए हमेशा जितना हो सके पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव स्पीच सुने। इस तरह से आप सफल हो सकते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा इन बातों का ध्यान रखते हैं कि वो पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, वो कभी भी नेगेटिव लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, करते हैं, यह सोचकर विचलित ना हो। दूसरों के अनुभव से सीखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप बात बात पर अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, तो आपकी सफलता अपने आप ही कम होने लगती है। तो इसलिए हो सके तो आप दूसरों से अपनी तुलना ना करें। दूसरों के अनुभव से सीखें ज़रूर, लेकिन अपनी तुलना करके, अपने आप को परेशान करके, अपने सफलता से पीछे जाके, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला क्या कर रहा है, इस बात को ना सोचें। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या करने से आपको सफलता प्राप्त होगी, वही आप सोचें, उसी पर अपना ध्यान फोकस करें। आप कभी भी ये सोचेंगे कि दूसरे की तुलना में तो मैं बहुत ही ख़राब हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी अगर सोचेंगे तो आपकी सफलता अपने आप पीछे चली जाएगी। तो इसलिए अगर आपको किसी के साथ अपनी तुलना करना भी है, तो आप एक सबसे महत्वपूर्ण इंसान के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं, और वो हैं आप खुद। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि खुद को प्राथमिकता दें। हम सभी ऐसे परिस्थितियों से तो ज़रूर गुजरे होंगे कि काम के कारण या तो हम अपनी नींद नहीं ले पाते हैं, या व्यायाम नहीं कर पाते हैं, या अपनी पसंदीदा कामों को नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान दें कि आप खुद को प्राथमिकता दें। आप अपनी पसंदीदा कामों को करना कभी भी ना छोड़ें। उसके लिए आपको समय निकालना होगा, क्योंकि अगर जो व्यक्ति सफल हैं वो भी यही करते हैं, वो भी अपने लिए समय निकालते हैं। वो सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो सुबह की शुरुआत अपनी पसंदीदा काम से शुरू करते हैं, जिससे कि उनका दिन, और वो चाहे कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है, बुक पढ़ सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद हो ऐसे कार्य आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपने सुबह की शुरुआत अपने पसंदीदा काम से करेंगे ना, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा,
आपको उत्साह मिलता रहेगा और आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने अपने पसंदीदा काम से शुरुआत की है। आप में स्फूर्ति बनी रहेगी, तो आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। और सफल होने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने काम पर ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो आप सफल हो पाएंगे। तो सफलता की ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि की गई गलतियों से सीखें। दोस्तों, सफल लोग हमेशा हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अगर इंसान से ही गलती होती है, अगर गलती हो भी गई तो बस उस गलती का रोना लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही अगर आपको सफलता चाहिए तो आप उसको लेकर बैठ सकते हैं। तो अगर आपने गलती की है तो उस गलती को कभी दोहराना नहीं है। अपने उस गलती के अनुभव से आप सीखें कि आगे आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और गलती को लेकर रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपको सफल होना है तो आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे अटक जाना है, आपने एक गलती कर दी तो वहीं रोते रह जाए, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। अक्सर हम लोग करते हैं, लेकिन हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए कि अगर आप करेंगे ही नहीं तो आपको अनुभव कैसे होगा, और आप आगे चलकर वो गलती ही करेंगे। तो इसलिए गलती ज़रूर कीजिए, क्योंकि गलती अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप कोशिश करते हैं सफल होने का। तो इसलिए आपसे गलती होती है तो उस गलती को लेकर बैठना, रोना, ये सब छोड़ दीजिए। आपको सफल होना है तो आप आगे बढ़िए, अपने अगले कदम पे काम करना शुरू कर दीजिए। नकारात्मक भावनाओं में न फंसे। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने जीवन को सकारात्मक चीज़ों, भावनाओं से भरना होगा। सफल लोग लगभग हर एक स्थिति के नियंत्रण में होते हैं। जब आप कोई काम करें तो आप हमेशा इस बात पर ध्यान रखें कि क्या आपके उस कार्य से आपके जीवन कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो ही आप उस कार्य को करें, और अगर नहीं तो आप इस बात पर विचार करें कि आपको उस कार्य को करना है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आप इस बात पर भी ध्यान दें कि कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं इस काम को करने के लिए हाँ बोल या ना बोल, या बोलिए। तो अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो आप हमेशा यह ध्यान दें कि आप अगर हाँ बोलते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और ना बोलेंगे तो स्थिति कैसी होने वाली है। आप दोनों चीज़ को बैलेंस करके, क्योंकि सफल लोग हमेशा ऐसे करते हैं, दोनों चीज़ों पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको भी ये ज़रूर अपनाना पड़ेगा कि कोई भी आपको बोलता है कि इस काम के लिए हाँ है या ना है आपकी, तो आप हमेशा पहले दोनों चीज़ों की नेगेटिव पॉजिटिव बातों को, स्थिति को ध्यान में रखें, सोचें कि क्या हो सकता है क्या नहीं, उसके बाद ही कोई डिसीज़न ले। आपके फ्यूचर पर उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये सब सोच के ही आपको कोई डिसीज़न लेना होता है। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, सफल लोग लगभग हर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, खासकर जब चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अपने विचारों को क्रिया में बदलें, यानी कि आपने जो सोचा है उसको करें, उस कार्य को सही करने के लिए। आप कभी भी ये ना सोचें कि जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, तभी आप सफल होंगे। हर एक सफल इंसान इस तरह से ही करता है, तभी अपनी लाइफ में सफल हो पाता है, आगे बढ़ जाता है। क्योंकि वो भी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कोई फैमिली में बीमार है, कुछ हो जाता है, तो बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को सोच समझ कर करना पड़ता है। अगर कोई तबीयत ख़राब हुई है तो उसके लिए पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा इंसान एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करके रखता है, जिससे कि वो आने वाले आकस्मिक खर्चों को आराम से झेल सके। तो इसलिए जो भी सफल इंसान है वो इसी तरह से करता है, वो हर कार्य को नियंत्रित कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करता है, तो उसके हाथों में सब चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको भी इन सब चीज़ों, बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सफल होने के ये 8 महत्वपूर्ण मंत्र आपके बहुत ही काम आएंगे और आपको सफल होने में बहुत ही मदद करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही या नहीं रही, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।